शब्द ने सृष्टि की रचना की है। शब्द ही निराकार है, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्द की भक्ति या निराकार की भक्ति वाकई में कठिन है, क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देता। शब्द धुनात्मक है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना यानी अंतर्मुख होकर भक्ति करना कोई सहज कार्य नहीं है। करोड़ों लोग ये नाम भक्ति कर रहे हैं, पर भाई इनमें से कोई विरला ही सफल होता है। इस भक्ति को करने में इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे शब्द का सुमिरन करते हुए निराकार यानी उस परमात्मा की भक्ति करनी होती है। यानी उस निराकार को गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ बार बार दोहराते हुए, बार बार नाम का सुमिरन करते हुए हम उसे पुकारते हैं, हम उसे बुलाते हैं। लेकिन भाई ये सरल नहीं है। हम जो लोग नाम का सुमिरन कर रहे हैं, नाम को जप रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये कार्य पूरा हो गया है, लेकिन ये कार्य कैसे पूरा हो गया? क्योंकि हमारा जो साक्षात्कार है, हमारी आत्मा का जो मिलन है शब्द के साथ, वो भी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ये सरल नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को ठहरने के लिए स्थान चाहिए या कोई पदार्थ चाहिए। भाई जब हम नाम का सुमिरन करते हैं अपने अंतर में उतर कर, तो हमें 9 द्वारों को खाली करके ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है। तो हमें एक ऐसा स्थान चाहिए, एक ऐसा पदार्थ चाहिए जहां पर पहले हम ठहरें और जो 9 द्वारों से ऊपर हो। कहते हैं ये आज्ञा चक्र, ये स्थान ऐसा है कि यहां पर हम रुक सकते हैं, अपने आप को यहां पर रोक के रख सकते हैं। पर यहां पर रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? ये शब्द तो धुनात्मक है, तो फिर हम यहां कैसे रुक सकते हैं? कहते हैं शब्द जो धुनात्मक है, इस शब्द के अंदर धुन है, इसके अंदर प्रकाश है। लेकिन भाई क्या आपने वो प्रकाश देखा? क्या आपने वो शब्द धुन सुनी? भाई जो व्यक्ति अभी नाम का सही से सुमिरन नहीं कर पाता है, वो शब्द धुन और शब्द को प्रकाश कैसे देख सकता है? और कैसे वो इसके साथ यहां इस आज्ञा चक्र पर 9 द्वारों से ऊपर खाली करके यहां टिक सकता है? इसीलिए कहते हैं कि बार बार नाम का सुमिरन करते हुए हम दुनिया में भटकते रहते हैं, हमारा ख्याल दुनिया में ही रहता है। भाई कहते हैं लेकिन जिन्हें गुरु का सहारा है, भाई उनके लिए तो और कुछ नहीं। तो दूसरी तरह की भक्ति है जो गुरु को परमेश्वर जानकर, गुरु को परमात्मा का भेजा हुआ दूत जानकर, या गुरु को शब्द का रूप जानकर उस गुरु को इसी आज्ञा चक्र पर, इसी स्थान पर अपने स्वरूप में अंतर में जाकर देखते हैं, तो उनका ख्याल यहां रुक जाता है। सतगुरु शब्द स्वरूपी हैं, इसलिए सतगुरु को शब्द यानी परमात्मा का दर्जा दिया गया है। कबीर साहिब ने कहा भी है, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुर ने भली बताई बाटा, जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता। भाई संसार में गुरु जैसा दाता और कोई नहीं है, वो हमारी और तुम्हारी तरह ही है। इसीलिए हमारी सब बात वो जानता है, वो हमारे अंतर की बात जान लेता है कि हमें क्या चाहिए, और हमारी अंतर की सोझी रखते हुए ही भली बताई बाटा, वो हमें वो बात हमारे साथ साझा करता है जिससे हम आगे चलें।
परमार्थ के मार्ग पर प्रशस्त हो सके। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। तो गुरु को देखते हैं, जो हमारे सामने सतगुरु बैठे हैं, हम उन्हें देखते हैं और उन्हीं के साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई, जो अपने गुरु के साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर सुमिरन करते हैं, वे लोग नित्य संसार में रहते हुए भी योगी बन जाते हैं। आपने देखा है, हमने देखा है कि योगी लोग कैसे कहते हैं, उनका योग ऐसा होता है कि वो अपने ख्याल को परमात्मा के साथ जोड़कर रखते हैं। हम भी अपने ख्याल को अपने सदगुरु के साथ इसी आज्ञा चक्र पर एक रूप करके यहां पर ठहरा सकते हैं। शब्द का यदि अभ्यास करते हैं और सोचते हैं शब्द का ही ध्यान करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो संभव नहीं। इस कलयुग में तो संभव नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल है निराकार की भक्ति करना। और इसे सहज और सरल बना देते हैं हमारे गुरु, हमारे सतगुरु। संत चरण प्रताप से खान राह रुक जाए, नर्तन से सतगुरु मिले, मेटे सकल सुभाए। कहते हैं कि संत चरण प्रताप से, सतगुरु के प्रताप से, उनके दिए गए नाम की कमाई करते हुए उस नाम का जो ऐसा प्रताप है कि खान राह रुक जाए, जो हमारा आवागमन का चक्कर है, जो हम भवसागर में फंसे रहते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नर्तन में सतगुरु मिले, भेटे सकल सुहाए। जो नर्तन इसी रूप में जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, वो हमें मिले हैं, ये भेटे सकल सुभाए। और क्या कह सकते हैं, तुलसी साहिब ने सारी बात कह दी। तो गुरु के साकार रूप के साथ जुड़कर हम नाम भक्ति बहुत ही सरल तरह से कर सकते हैं, जबकि धुनात्मक शब्द के साथ आज्ञा चक्र पर हम नहीं ठहर सकते बगैर किसी सतगुरु के स्वरूप के। अपने हाथ में कुछ नहीं है, उस परमात्मा के हाथ में है, उस गुरु के हाथ में है, और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो अपने हृदय में निराकार को बसाकर नाम जपना, मैं कहता हूं, अधिक कठिन है, जबकि अपने गुरु को हृदय में धारण करके उनके स्वरूप से जुड़कर नाम को जपना बड़ा सरल हो जाता है। निराकार के बारे में सब कुछ सुना सुनाया है, पर देखा नहीं। अगर नाम भक्ति करोगे, सुमिरन करोगे और अंतर में उतर कर शब्द धुन और शब्द का प्रकाश देखोगे और आगे बढ़ोगे सतलोक, सचखंड, स्वर्गलोक, गौलोक की ओर, तब कुछ समझ आएगा। लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि निराकार की भक्ति साकार सतगुरु के स्वरूप के बगैर वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी लोग कहते हैं कि गुरु के बारे में जानते हैं भाई गुरु के बारे में जानते हैं कि भाई गुरु ने कितने लोगों का इस समय उद्धार कर रखा है, कितने पापी हैं जो तर गए हैं, यहां रोज पाप करते थे, गुरु नाम जपते हुए अब उनका जीवन बदल चुका है। गुरु के बारे में जानते हैं, इसीलिए यह सरलता से हो जाता है। पूरा गुरु शब्द को धारण करके सुमिरन भजन को कहते हैं। वे कहते हैं सब कुछ शब्द को सौंपकर नाम भक्ति करते रहो। बताइए, इससे सरल तरीका और कुछ है? वैसे आप निराकार की भक्ति करो, ध्यान में बैठो, लेकिन ध्यान नीचे गिरेगा। यहां पर गुरु समझा रहे हैं कि सब कुछ शब्द को सौंपकर, यानी सब कुछ गुरु को सौंपकर। गुरु स्वयं अपने विषय में नहीं कहते, ध्यान रखिए। पूरा गुरु जब भी कुछ कहेगा वो यही कहेगा कि शब्द को सौंपकर, परमात्मा को सौंपकर नाम भक्ति करते रहो, यानी जुड़ो जरूर शब्द से, लेकिन ध्यान गुरु का रखो। फिर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम केवल अपने नाम के साथ जुड़े रहो तो भवसागर से पार उतारा हो जाएगा। भाई मैं कहता हूं सभी के साथ बड़ी विनम्रता से, सबसे पहले गुरु को पाने की मन में इच्छा जागृत करो। हमारे मन में अभी गुरु को पाने की इच्छा नहीं है। जब भी सुमिरन में बैठो
तो गुरु के ललाट को देखने की कोशिश करो, उनकी आंखों को बड़े प्रेम से निहारो। जैसे सदगुरु सामने सत्संग फरमा रहे होते हैं या दर्शन दे रहे होते हैं या बैठे हैं या किसी अन्य तरह से उन्हें देख रहे हो, तो पहले खुली आंखों से सामने बैठे सदगुरु को निहारो, फिर बंद आंखों से अंतर में सदगुरु के स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। नाम मत जपो, नाम जपने से हो सकता है ध्यान टूटे। आंखें बंद की, वही स्वरूप जो बाहर देख रहे थे उसे अंतर में देखो, उसी ललाट उन्हीं आंखों को अंतर में देखो और अपने ध्यान को इसी आज्ञा चक्र पे ठहरने की कोशिश करो। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाओ, यानी समय को बढ़ाओ, फिर अपनी बैठक को बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे नाम का सुमिरन करने लगो और इसी स्वरूप के साथ जुड़े रहो। इस तरह से ध्यान लगाओ कि किसी अन्य चीज की इच्छा मन में ना आए। जब मन गुरु के स्वरूप से जुड़ने लगे तब धीरे धीरे आत्मा से नाम का सुमिरन शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने की कोशिश करो। जैसे जैसे ध्यान बनेगा सुमिरन पकता चला जाएगा। यदि हम यह नहीं कर पाते तो हमें चाहिए कि हम सब कुछ गुरु को सौंप कर, सब कुछ अपने मन पर नियंत्रण रखकर, सभी कर्मों के फलों का त्याग कर, जो कुछ होगा जो कुछ मिलेगा निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं वो सब सदगुरु को समर्पित कर दें और इस भावना के साथ करें। जब हम सभी कर्म फलों का त्याग कर देते हैं तब हमें पूर्ण शांति प्राप्त होती है और फिर जो मिल जाए वहां से जो इस्तेमाल करना है वो ऐसे इस्तेमाल किया जाए जैसे सब कुछ गुरु का है। तो यहां ये ध्यान दो कि पहले सुमिरन चलता रहे, यानी यह अभ्यास लगातार जारी रहे। और नाम सत्य है, सतगुरु नाम ही है, सतगुरु शब्द ही है, सतगुरु ही परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, परमात्मा तुल्य हैं। इसलिए इनका स्वरूप आज्ञा चक्र पर बसाने की कोशिश करो और अंतर्मुख होकर ध्यान करना पूर्ण रूप से शुरू कर दो और संपूर्ण कर्म फलों की इच्छा का त्याग करते हुए गुरु के साथ जुड़े रहो। भाई गुरु से प्रेम कौन कर सकता है? मैं कहता हूं गुरु से प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सबको अपना मित्र समझता है, जिसके हृदय में करुणा है, जो अहंकार रहित है, जो क्षमावान है, वही ऐसा कर सकता है। साधो सो सतगुर मुहि भावे, साधो सो सतगुर मुहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहि प्यावे, साधो सो सतगुर मुहि भावे, साधो सो सतगुर मुहि भावे। आप बताइए कबीर साहिब ने क्या नहीं कहा? जो सत्य नाम का, गुरु नाम का, जो परमात्मा के नाम का हमें भर भर प्याला पिलाते हैं, आप पीवे मोहि प्यावे, यही पूरा संत है। वो केवल शब्द के विषय में कहते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए कहा है कि सब कुछ गुरु को सौंप कर, जो सुख और दुख दोनों में ही समान भाव रखता है वो गुरु से प्रेम कर सकता है। जो सदा संतुष्ट रहता है, जो कुछ मिल जाए गुरु इच्छा, यही सोचकर वो गुरु से प्रेम कर सकता है, वरना नहीं। जिसका मन उसके वश में है वो प्रेम करता है। जिसने गुरु भक्ति को दृढ़ निश्चय करके अपनाया है, ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए ये भक्ति कर ली, दूसरे दिन कुछ और भक्ति कर ली। जो दिन और रात में भेद नहीं करता, जिसे कामनाएं नहीं सताती, जिसे सिर्फ गुरु का सहारा है, जो मन और बुद्धि से गुरु को समर्पित सब कुछ कर देता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जिसे क्रोध और भय तथा हर्ष नहीं होते, जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग चुका है, जो हर समय गुरु को ध्याता है, जो ना शोक करता है, ना हर्ष करता है, ना कोई कामना करता है, जिसे ना कोई सर्दी ना कोई गर्मी, जो निरंतर गुरु का नाम स्मरण करता रहता है, वही गुरु को प्रेम कर सकता है।